मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शुक्र महाराज 12 मार्च को ये गोचर करने लगेंगे मेष में। अभी तक तो ये मीन राशि में गोचर कर रहे थे। जैसे ही ये मेष राशि में जाएंगे तो कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर शुक्रदेव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। इसीलिए मैंने लिखा है कि 5 राशि वालों के लिए बहुत शुभ योग बनेगा। ये राशियां खेलेंगी नोटों से। मंगल और शुक्र सब कुछ देंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब शुक्र मेष में गोचर करेंगे तो ये मंगल की राशि में गोचर करेंगे। तो जिन जिन राशियों में मंगल शुभ अवस्था में होंगे उन राशियों को विशेष रूप से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीसरी चीज, मंगल बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं, तो बुध का भी शुभ होना जरूरी है। यानी कि जब ये तीनों ग्रह शुभ अवस्था में होंगे तो आपको विशेष रूप से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि रहेगी तुला। तुला राशि में शुक्र महाराज स्वयं लग्नेश होकर के अपने स्थान से सप्तम का योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्रदेव के प्रभाव से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ मंगल देव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो दैवी कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। और बुध महाराज मंगल से नवम बैठे हैं, यानी कि आपके पंचम भाव में। तो शुक्र के इस परिवर्तन से भारी मात्रा में आपके पास धन तो आएगा ही आएगा, कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध में लाभ मिलेगा, यात्राओं में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आपके आय की भी बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो यदि आपकी तुला राशि है। तो शुक्र, मंगल, बुध ये तीनों ग्रह आपको उठाने का काम करेंगे, आपके लिए सफलता के मार्ग खोल देंगे। इसके बाद जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वह राशि मिल रही है सिंह। सिंह राशि में शुक्र महाराज ये बैठे हैं भाग्य भाव पे, और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव ये बैठे हैं लाभ भाव पे, और लाभ भाव के स्वामी ये बैठे हैं सप्तम भाव में। यानी कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन से सिंह राशि वालों के भाग्य में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ जाएगा, लगभग 20-25 दिन तक। दूसरी चीज़, आय भाव को संभाले हुए हैं मंगल देव, और मंगल देव जिसकी राशि में बैठे हैं वो सप्तम में बैठा है, यानी कि मंगल बुध का 9 पंचम का योग है। तो ऐसे में व्यापार में सफलता मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना, यात्राओं से लाभ मिलना, भाग्य बढ़ जाना, पराक्रम बढ़ जाना, मित्रों का, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलने लगना, और साथ ही साथ कहीं न कहीं प्रेम में और वैवाहिक जीवन में स्थितियां अनुकूल हो जाना, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। पैसे के लिए यह जो गोचर है शुक्रदेव का सिंह राशि वालों के लिए बड़ा गजब का रहने वाला है। धन आप खूब अर्जन करोगे, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या कोई साइड बिजनेस करते हो, शेयर सट्टे काम करते हो, पैसा जबरदस्त तरीके से इस पीरियड में आपके पास आएगा। इसके बाद अगली भाग्यशाली राशि की यदि हम बात करें तो वह राशि दिख रही है कुंभ। कुंभ राशि में शुक्र महाराज कारक भी होते हैं और ये बैठने जा रहे हैं तीसरे स्थान में। भाग्य के ये स्वामी हैं, भाग्य भाव पे सीधे दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है जब कोई ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो उसके प्रभाव को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका मतलब ये रहा भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देगा लगभग 20-25 दिन तक। दूसरी चीज़, लग्नेश भी आपके मजबूत अवस्था में हैं। लग्न में बुध और शनि भी लगभग कुछ दिन तक रहेंगे, तो इसका मतलब ये रहा कि लग्न भी मजबूत है, भाग्य भी मजबूत है। उधर मंगल महाराज ये जो है आपके बैठे हैं पंचम भाव में। विद्यार्थियों के लिए तो उतना शुभ समय नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल तीसरे के स्वामी हो करके, दशम के स्वामी हो करके यहाँ पर बैठेंगे। तो विद्यार्थियों के तो थोड़ा बहुत
मन में भटकाव आ सकता है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन पैसे के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और साथ ही साथ आमदनी के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार है, क्योंकि दैवी कृपा आपके ऊपर बन रही है। तो ऐसे में ताबड़तोड़ पैसा आने का योग दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ कहीं न कहीं यात्राओं से आपको ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जो अगली महाभाग्यशाली राशि दिख रही है वह राशि दिख रही है धनु। धनु राशि में शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे और जैसे ही ये पंचम भाव में बैठेंगे तो आपकी आय बढ़ जाएगी। अगर आपकी आमदनी कम हो रही थी तो आपकी आमदनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, नो डाउट, क्योंकि आय भाव के स्वामी होते हैं, अपने स्थान से सप्तम का योग बना देंगे। दूसरी चीज़, मंगल देव आपके सप्तम स्थान में बैठेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए तो ये बड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है यदा कदा आपको नोक झोंक देखने को मिले, लेकिन व्यापार आपका ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, क्योंकि व्यापार के मालिक इनसे मंगल से नवम बैठे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध में ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों के लिए यह समय धनु राशि में भी स्ट्रगल बता रहा है। आपको थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के स्वामी होकर के मंगल देव बैठ गए हैं सप्तम में और पंचम में स्वयं शुक्रदेव बैठे हैं। तो इस समय ज़्यादा प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप मत पड़िएगा, उससे दूर रहिएगा, तभी आपको लाभदायक स्थितियां उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेंगी। अन्यथा कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पैसे के लिए, व्यापार के लिए और नौकरी के लिए, यात्राओं के लिए सभी में शुक्र गजब का रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात करेंगे अगली राशि जो भाग्यशाली है, वह राशि दिखाई पड़ रही है मिथुन। मिथुन राशि में शुक्र महाराज जो है ये स्वयं पंचमेश होकर के बैठने जा रहे हैं एकादश भाव में। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर शुक्र बैठ करके संतान प्राप्ति के योग बना देंगे। अगर आपके पास संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान से वैचारिक मतभेद हैं तो वह मतभेद दूर हो सकते हैं। अगर आप अपनी संतान को बाहर कहीं देश विदेश पढ़ने भेजना चाहते हो तो उसके लिए शानदार समय है। और प्रेमी जोड़े यदि आप हो तो प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, शेयर सट्टे से लाभ मिलेगा। इतने तो लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ा आपको एक परेशानी जरूर अनुभव होगी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध की भी अधिकता होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपके कुंडली में मंगल लग्न पे रहेंगे और यह शुभ संकेत नहीं है। कोई भी काम आपको करना है तो विशेष ध्यान रखिए, जल्दबाजी से मत करिएगा। हालांकि मंगल दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे क्योंकि बुध से पंचम बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप जो भी काम करें अपनों से एक बार राय लेकर के काम करें तो आपके लिए अच्छा है। और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें ताकि आसानी से इस गोचर का आपको लाभ मिल सके। वैसे आपके लिए भी शुक्र के इस परिवर्तन का शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम छठी राशि की। तो छठी राशि दिखाई पड़ रही है मकर। मकर राशि में जो शुक्र महाराज है ये चौथे भाव पे बैठने जा रहे हैं। यहाँ पर इनको स्थान बल मिल जाएगा। दिग्बली शुक्र जब अब कर्म क्षेत्र पे अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो नौकरी में ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभदायक स्थितियाँ होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अगर सैलरी बढ़ने के पहले चांसेस चल रहे थे तो आप बढ़ जाएंगे, अगर नहीं बढ़ी है तो उसके योग बन जाएंगे। साथ ही साथ बॉस उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। इसके अलावा इस समय मकान वाहन आदि की आप खरीदारी भी कर सकते हो, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा,
कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। हालांकि पैसा आपके पास ठीक ठाक आता रहेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, तो आपके लिए भी यह गोचर अच्छा है। तो ये वो 6 महाभाग्यशाली राशियां थीं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।